जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह के ऊपर कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, यदि आपकी कुंडली में अशुभ राहु है उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे संबंधित क्या उपाय हम करें जिससे कि राहु नकारात्मक फल न देते हुए सकारात्मक फल दे हमें। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप में अमृत पान करा रहे थे देवताओं को, उस समय पर एक असुर देवता का रूप धारण करके लाइन में खड़े हो गए और अमृत पान कर ही रहे थे कि सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और ये बात विष्णु भगवान को बता दी। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से धड़ सर से अलग कर दिया। तो ऐसा कहते हैं जो सिर था वो बन गया राहु और जो धड़ था वो बन गया केतु। चूंकि अमृत पान करने से राहु अमर हो गए, राहु और केतु, और उनको नव ग्रह में स्थान दिया गया। लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने बात बताई थी तो इसलिए कहते हैं राहु जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगाता है। जो कि सूर्य सब ग्रहों का अस्त करते हैं सात के साथ क्या सॉरी 6 ग्रह को, और राहु इतना बलवान है कि वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। इसलिए कहते हैं राहु बहुत पावरफुल ग्रह है। आप सोच सकते हो जो देवता का रूप धारण कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो एक ये तो मैंने बात करी कि कैसे राहु और केतु की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन केतु को क्यों मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है और केतु को योगी कहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। तो आप उसको भी देखें, काफी अच्छा वीडियो है। तो ये तो हमने बात करी कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब हम बात करेंगे अशुभ राहु के क्या लक्षण होते हैं। तो अशुभ राहु का देखा मैंने, उससे संबंधित यदि काम करने की बात करें तो ऐसे लोग मैंने देखा चोरी करते हुए पाए जाते हैं या किसी ना किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और जितने भी स्कैम करते हैं ये सब राहु से प्रभावित लोग होते हैं। हालांकि अंत में उनको जेल जरूर जाना पड़ता है क्योंकि राहु जेल का कारक है या फिर विदेश का कारक है। तो आपने देखा जो फ्रॉड करते हैं कई लोग विदेश जाते हैं, वो बच गए क्योंकि राहु का जोन जेल का भी है और राहु विदेश का भी कारक है, इसलिए वो बच गए। तो इस तरह के अशुभ राहु जब लक्षण देता है तो इस तरह से लोग कर्म करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन जब राहु पॉजिटिव फल देता है तो उससे संबंधित कर्म क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री, उससे संबंधित लोग इन्वॉल्व रहते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन लाइन या इंटरनेट सेवा, जैसे कि आप देखें अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी, तो टेलीकम्युनिकेशन से उन्होंने पैसा कमाया है। तो आप देखेंगे राहु का संबंध यदि आपके कर्म से जुड़ा है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन लाइन में एक अच्छी हाइट देता है। इसके अलावा विदेश संबंधित काम, आप विदेश में जाना हुआ या किसी एमएनसी में काम करना हुआ, फिर जितने पॉलिटिशियंस होते हैं उनका भी राहु काफी अच्छा रहता है। तंत्र विज्ञान में जुड़े लोग या सर्जरी करते हुए पाए जाते हैं, जो सर्जन होते हैं वो भी। फिर ऐसी औषधियां बनाने वाले जो कि प्राण रक्षक होती है, उनका भी राहु उनके कर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है और पॉजिटिव फल देता है। फिर ओकल्ट साइंस, मिस्टिक साइंस, या यूं कहें जो बात करें कि जो मैजिशियन होते हैं वो भी राहु से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जितनी भी टेक्नोलॉजी जो होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो सब राहु से प्रभावित है। और इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब राहु से प्रभावित है। और अभी तो आप देखेंगे जितने भी ई कॉमर्स या ई बिजनेस की यदि बात करें तो ये भी राहु से प्रभावित है। तो ये सब पॉजिटिव राहु है जो कि आपके करियर से जुड़ा है और आपको जीवन में सफलता दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि जब अशुभ राहु होता है तो वो 3 तरह से आपको हम उसको देख सकते हैं। एक तो शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आर्थिक लेवल पर। तो शारीरिक कष्ट कैसा देता है आपको राहु, कि आपको पेट की तकलीफ होना, या आपको दांतों में बार बार दर्द होना, सांस लेने में परेशानी आना, या आपको स्किन संबंधित बीमारी होना, या फिर जैसे हम कहते हैं स्किन संबंधित बीमारी कोढ़ होना, ये भी राहु के लक्षण है, अशुभ राहु के।
इसके अलावा चक्कर आना, नर्वस सिस्टम में ब्रेकडाउन होना, नर्वस सिस्टम में तकलीफ आना, नसों से संबंधित बीमारी होना, ये सब चीजें अशुभ राहु के लक्षण हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन की यदि बात करें, कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में है, चाहे वो ब्लड इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो आपको अशुभ राहु के कारण संबंधित है। अब हम बात करें तो मानसिक, तो आपको मैंने एक देखा राहु की महादशा में या राहु की अंतरदशा में, और ऊपर से राहु यदि निगेटिव है तो जीवन में कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और कुछ भी क्लियर विजन नहीं हो पाता। तो फिर उस समय पर हमको मानसिक लक्षण ये दिखाई देते हैं राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा के कारण, और खासकर राहु जब कुंडली में नकारात्मक स्थान पर बैठा हो तो। अब बात करते हैं हम आर्थिक लेवल। तो जब आपको मानसिक परेशानी आती है तो आपका करियर इम्पैक्ट होता है, जिससे आपको आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है उस समय पर। तो यदि ये लक्षण हैं आपके जीवन में शारीरिक लेवल पर या मानसिक लेवल पर, जिससे कारण से आपको आर्थिक परेशानी हो रही, तो यहाँ पर हमको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि अशुभ राहु के, ये तो बात करें लक्षण, अब हम बात करेंगे अंत में उससे संबंधित क्या उपाय करें जिससे कि राहु हमें सकारात्मक फल देने लग जाए। तो एक आगे बढ़ने से पहले स्टोरी आपसे बताऊंगा कि आप सभी जानते हैं कि जब राहु सूर्य को ग्रहण लगाने जा रहे थे, तब रास्ते में बाल रूपी हनुमान जी उनको मिले, जिन्होंने अपने मुख में सूर्य भगवान को ले रखा था, और उन्होंने हनुमान जी ने राहु की बहुत पिटाई करी थी। जब राहु की पिटाई करी तो वो इंद्र भगवान के पास गए दौड़ के कि मेरे को किसी बालक ने मारा है और आपने मुझे पावर दे रखी कि मैं ग्रहण लगाने जा रहा था सूर्य को, तो मुझे किसी बालक ने मारा है। तब आप देखेंगे इंद्र भगवान ने वज्र से प्रहार करा था हनुमान जी पर, और फिर सूर्य भगवान उनके मुंह से निकले थे और हनुमान जी नीचे गिरे थे और मूर्छित हो गए थे। तब उनको सभी भगवानों ने ब्लेस करा था, आशीर्वाद दिया था, उनको पावर दी थी। इसलिए ऐसा कहते हैं कि राहु जब बचपन में बाल रूपी हनुमान जी से इतनी पिटाई खा सकता है, तो आप सोचो कितना डरता होगा वो। इसलिए कहते हैं जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक करते हैं, हनुमान जी की शरण में रहते हैं, और आप जब मंदिर जाने लग जाए डेली हनुमान जी के, खासकर राहु की महादशा या अंतरदशा में, तो भी राहु आपको सकारात्मक फल देने लग जाएगा। इसके अलावा और बेस्ट रेमेडी की यदि बात करूं तो मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में जितना भी कंफ्यूजन है, एक भ्रम की स्थिति है, आप उससे बाहर हो जाएंगे और आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। इसके अलावा मैंने देखा घर के अंदर, मैंने देखा कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है लोगों के घर में, और कबाड़ा इकट्ठा होना या किसी न किसी की तोड़ फोड़ होना, आपके नल में से बार बार पानी लीकेज होना या घर की दीवारों पे पानी आना, ये सब चीजें भी अशुभ राहु के लक्षण है। और मैं उनको एक रेमेडी, प्रैक्टिकल रेमेडी की यदि बात करूं तो एक समुद्री नमक का उनको पोछा लगाना चाहिए घर में, उससे भी राहु सकारात्मक हो जाता है। और जब आप सोने जाए बिस्तर पर, तब आप अपने पाँवों को समुद्री नमक से साफ कर लें और फिर आप सोने जाएं। इससे भी आपको नींद भी अच्छी आएगी और राहु भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए। ओम सरस्वते नमः, ये मंत्र की आप माला कर रहे हैं, इससे भी राहु पॉजिटिव होता है। और अपने घर में मोर पंख जरूर लगाएं, ये भी राहु इससे पॉजिटिव होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मछली की सेवा करना चाहिए हमें, या फिर हमें डॉग्स की सेवा करना चाहिए, इससे भी राहु पॉजिटिव होता है। तो ये सब तो उपाय हो गए, मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में बात करी कि अशुभ राहु के क्या लक्षण होते हैं, उससे संबंधित क्या उपाय होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।